This is lesson 3 of motion chapter, and this lesson 3 is on the topic distance and displacement. First of all, we'll discuss about the distance. So what is distance? Distance is the actual path length between some initial position and some final position. Suppose initial position is your home and the final position is your school. So you have to go to school from your home. अब घर से स्कूल जाने का जो पाथ है, इज देयर अ सिंगल पाथ या बहुत सारे पाथ हो सकते हैं? मान लो जिस पाथ से, जिस रूट से हम जाते हैं, उस पाथ में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस दिन हमें क्या करना होता है? वी अडॉप्ट अ डिफरेंट पाथ टू रीच स्कूल फ्रॉम होम. तो बहुत सारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. जैसे कि यहां पर मैंने डायग्राम में दिखाया, दिस इज द होम. यहां पर होम है और ये स्कूल है ना. अब होम से स्कूल जाने का एक तो पाथ ये है, ये 30 मीटर यहां पर लिखा हुआ है, 30 मीटर. 30 मीटर इधर जाओ, फिर इधर टर्न ले लो 80 मीटर, और फिर यहां से वापस इस तरह से चलोगे तो स्कूल पहुंच जाओगे. देखो ये जो पाथ है यहां से इस तरह से जाना, इसको मैंने नेमिंग कर दिया पाथ 1. नाउ दिस इज नॉट द ओनली पाथ. एक दूसरा रास्ता भी है. जैसे घर से सीधा ऐसे जाते हैं, फिर ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसे इस सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू फिर हम स्ट्रेट ऐसे आएंगे, फिर इधर जाके ऐसे टर्न लेंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे. तो इसको हमने पाथ 2 का नाम दिया है. सो देयर आर, फॉर एग्जांपल, यहां पर 2 पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं. तो क्या इन दोनों पाथ में जो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है वो सेम है? जरूरी है क्या कि सेम होना ही चाहिए? जरूरी नहीं है. पाथ का जो लेंथ है वो तो अलग अलग होगा. जैसे यहां पर अगर मैं इस पाथ से चलूं, ये 15 मीटर का पाथ है, यहां से यहां तक ये लिखा हुआ है 15 मीटर. इसके बाद ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस क्या है? 10 मीटर. तो सेमी सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है 10, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर. पाई इंटू आर. आर कितना है? 10. तो 10 पाई का वैल्यू होता है 3.14, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 मीटर. ठीक है, ये सेमी सर्कुलर आर्क. फिर क्या होगा? ये 50 मीटर जाना है, फिर 40 मीटर इधर जाएंगे, फिर 15 मीटर इधर. ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, 15, 40, 50, ये 15 और ये रेडियस दे रखा है. तो देखो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 15 प्लस इसको पहले लेते हैं 50, कितना हो जाएगा? 65 प्लस 40, 105 प्लस 15, 120, और 120 को इस सेमी सर्कुलर आर्क, इसका लेंथ है 31, इसको अगर ऐड करें 120 को तो हमें मिल जाता है 151.4 मीटर. तो पाथ 2 है, पाथ 2 का लेंथ. और पाथ 1 का लेंथ क्या है? पाथ 1 का लेंथ ये 30 प्लस 80, 110 प्लस ये कितना होगा? ये देखो यहां पर ये 50 है और यहां से ये 30 है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 80 में से 15 माइनस कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस. 18 में से 15 माइनस करोगे 15 तो कितना आएगा? 65. तो फिर से ऐड कर लेते हैं. 30 प्लस 80, 110 प्लस 65, 175. तो इसका लेंथ कितना हो गया? 175 मीटर. तो देखो पाथ 1 के थ्रू अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें 175 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, और अगर पाथ 2 से हम चल के जाते हैं तो हमें 151.4 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. मतलब दोनों पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका आंसर अलग अलग आएगा. तो दिस इज द देयरफॉर डेफिनेशन, कंसेप्ट मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं. नाउ डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन जरूरी नहीं है. कैसे भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन में टर्न ले लो, जो एक्चुअल लेंथ है
वही मैग्नीट्यूड है और उसी को डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस के प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट्स क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देयर में बी सेवरल पाथ्स, जैसे कि हमने देखा था ये पाथ 1 और ये पाथ 2, देयर में बी सेवरल पाथ्स एंड देयरफॉर डिस्टेंसेस अलोंग दिस पाथ्स may have multiple values। तो between these two points डिस्टेंस ट्रेवल का मल्टीपल आंसर आता है। अगर इस पाथ से जाता है तो उसका एक आंसर आएगा और अगर इस पाथ से जाते हैं तो एक डिफरेंट आंसर आएगा, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाथ डिपेंडेंट। कौन से पाथ से गया दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब पाथ डिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, मीटर से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को। अब फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा उसका प्लस में ही आएगा, माइनस में तो नहीं आ सकता है। और अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो भी नहीं होगा। तो मतलब मैं ये एम्फिसाइज करना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी नॉर इट इज जीरो। ये जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, इसका वैल्यू हमेशा प्लस में ही निकलेगा। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसका भी डेफिनेशन सिंपल है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट जो रूट हो सकता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब देखो इस क्वेश्चन में होम से स्कूल जाने का दो ही पाथ था, एक तो ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जब आंसर देंगे तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई पाथ एग्जिस्ट करे। पाथ कैसा भी हो, ऐसे गया या फिर ऐसे गया, जो है एक्चुअल पाथ उस पाथ से ही जाना होगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी जब कोई होम से स्कूल पहुंचता है और फिर ये पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें जो शॉर्टेस्ट हो सकता था, शॉर्टेस्ट कैसे होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। तो इसी स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चाहे वो पाथ एक्चुअली एग्जिस्ट करे या नहीं करे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका लेंथ, ये वाला लेंथ। लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम क्या बताएंगे, फ्रॉम होम टू स्कूल। ये जो एरो मैंने यहां पर शो किया, द एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स देयर में बी मल्टीपल वैल्यूज फॉर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड है वो मल्टीपल हो सकता है आंसर। अगर इस पाथ से जाओगे तो 175 मीटर, अगर इस पाथ से जाओगे तो 151.4 मीटर, हमने अभी देखा था। तो अलग अलग पाथ से अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज। लेकिन इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो उसका एक यूनिक आंसर आएगा एंड दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा दैट इज द यूनिक वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हम फिर क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। भले ही किस पाथ से जा रहे हो, किसी भी पाथ से जाओ इनिशियल टू फाइनल, वो पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। What is the SI unit of displacement? It is also meter and displacement may be positive, negative, zero. मान लो ये यहां से ऐसे अगर कोई जाता है A से B, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन कोई अगर A से B तक जाके फिर घूम फिर कर A में पहुंच जाता है, तो जब ऐसा होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब जैसे प्लस और माइनस, डिस्प्लेसमेंट में भी माइनस ऑल्सो। अगर मैं डायरेक्शन में इसको प्लस मानूं
तो अगर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है तो उसको हम माइनस कहेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट है ओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है 1 2 पे ये -1। तो मान लो कोई यहां से चलना शुरू किया, इधर गया, इस पॉइंट तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, फिर ये वापस यहां पर आ गया, तो ये लेंथ कितना है 2 मीटर। तो अगर मुझे कोई ये पूछता है कि यहां से जो यहां पर पहुंचा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट, और कितना यूनिट 1, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहेंगे -1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव ऑल्सो, अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के राइट में है तो फिर वो प्लस में होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो वीडियो होगा, तो मैंने 3 अलग अलग वीडियो बनाया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। पहले बहुत इजी, फिर थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मैंने, तो 3 वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। क्वेश्चंस जब देखोगे, क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसको जब देखोगे तो पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आगे वीडियो को देखना, मैंने उसका सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या बताया है, और चेक करना अपने आंसर के साथ।